अस्सलाम वालेकुम जी, हम उर्दू के साथ मैं हूँ सादिया खालिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकपतन से ब्यूरो चीफ खिजर हयात के मुताबिक मुल्क भर की तरह पाकपतन के इलाका बूंगा हयात में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जबकि सरकारी आटा 650 वाला थैला ब्लैक में 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा, जिसके बायस अवाम सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। दीगर शहरों की तरह पाकपतन और इसके गिरदनवा में आटे के असूल के लिए अवाम परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। आटे के लिए सारा दिन अवाम लाइनों में खड़े दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब सरकारी डिपो पर जो आटा अवाम के लिए 650 रुपए का थैला आता है, इसको दुकानदार 1000 रुपए में ब्लैक में फरोख्त भी कर रहे हैं, जिसके बायस अवाम आटे के बगैर खाली हाथ लौटने पर मजबूर है। अवाम महंगाई के बायस ज़हनी अजियत में मुब्तला हो चुके हैं और आटा न मिलने के बायस अवाम बिलखसूस कम आमदन वाले अफराद दो वक्त की रोटी के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जानब बूंगा हयात में सरकारी डिपोओं पर जो आटा आवाम के लिए 650 रुपए का थैला आता है, उसको दुकानदार 1000 रुपए ब्लैक में फरोख्त भी कर रहे हैं, जिसके बायस अवाम आटे के बगैर खाली हाथ लौटने पर मजबूर है। समंदरी से हमारे नुमाइंदे शहबाज मदनी के मुताबिक समंदरी में आटे का बहरान जारी। सरकारी कोटा होने के बावजूद खदरवाला में आटा नायाब हो गया। शहरियों का कहना है कि मुबैना तौर पर आटे का बहरान खुद साख्ता है। फ्लोर मिल्स इंतजामिया फेक रजिस्ट्रेशन करके आटे का बहरान पैदा कर रही है। अंजुमन ताजरान खदरवाला की जानिब से निजी मिल के खिलाफ एहतजाज की कार रंग ले आई। मुकामी इंतजामिया जाकर सरकारी कोटा से 335 आटे के थैले खदरवाला की अवाम को सेल किए जाएंगे। अंजुमन ताजरान खदरवाला की काविश रंग लाई। ताजर बरादरी की जानिब से सदर मियां मोहम्मद ताहिर असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी अलीजा रेहान का शुक्रिया अदा किया गया। रोजाना की बुनियाद पर 335 आटे के थैले शहरियों में फरोख्त किए जाएंगे। आटा समंदरी के इलाका खदरवाला में नायाब हुआ तो खदरवाला की अवाम 20 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद समंदरी में जाकर आटा खरीदने पर मजबूर थी। अंजुमन ताजरान खदरवाला की काविश को शहरियों ने खूब सराहा। गोजरा में भी मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मरकजी मुस्लिम लीग NA 105 के उम्मीदवार राना हुमायूं मंसूर ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान हमारी रेड लाइन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि स्वीडन के सफीर को फौरी मुल्क बदर किया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो मरकजी मुस्लिम लीग पूरे मुल्क को इस्लामाबाद एहतजाज की काल देगी। इनको नकेल डाल लो, इस पर कानून ले आओ। कल को अगर हमने कानून को हाथ में लिया तो ये जिम्मेदारी तुम पर होगी, हम पर नहीं होगी। ये आज तक 57 मुल्क हैं और पाकिस्तान को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। तुमने ये हमेशा हुक्मरानी की है। तुम कहते हो कि मुल्ला इक़्तिदार में ना आए। ओ खबीसो, और तुम हुर्मत कुरान पर, हुर्मत रसूल पर कानून नहीं पास करवा सके। तुम्हें सोचना है, तुमने भी अल्लाह को जवाब देना है। वो सभी दावा करते हैं कि हमने हौज़े कौसर से पानी पीना है, हम आशिक़े रसूल हैं, हम इस्लाम के अलम बरदार हैं। अपनी करतूतें देखो, अल्लाह की कसम, ये कुर्सियां, ये इज्जतें, ये आने जाने वाली हैं। अगर ये इज्जत, ये कुर्सी नमूसे रसालत पर, नमूसे कुरान पर कुर्बान हो जाए, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं, तो इनकी कोई अहमियत नहीं है। समंदरी से हमारे नुमाइंदे शहबाज मदनी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह समंदरी में भी स्वीडन हुकूमत की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जुमला मजहबी, समाजी और कारोबारी तंजीमों की जानिब से प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया और गोजरा रोड से प्रेस क्लब तक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई और शदीद नारेबाजी भी की गई। रैली की क़ियादत मुख्तलिफ मजहबी जमातों के उलमा इकराम कर रहे थे। रैली में छोटे बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुकर्रीन ने एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और कहा कि आलम इस्लाम के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। जरूरी है कि तुर्की जैसा रवैया अपनाया जाए, जैसे तुर्की ने आंखें दिखाकर उनको दो टोक बात वाजे कर दिया है कि उनके साथ हमारा लेना देना कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया कुफर की जानिब से कभी नबी आखिर ज़मान की तौहीन की जाती है तो कभी कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। इस सिलसिला को फौरी बंद होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान इस घिनौने इक़दाम पर स्वीडन हुकूमत से शदीद एहतजाज करे और हर किस्म के तजारती और सफारती ताल्लुकात को भी खत्म करे।
गोजरा से हमारे नुमाइंदे मियां इश्तियाक दरवेशी के मुताबिक 20 लाइन रोड सुल्तानपुर चौक पर म्यूनिसिपल कमेटी की वाटर सप्लाई के साथ बासर अफराद का सरकारी जगह पर कब्जा, मगर म्यूनिसिपल कमेटी वाले इतला के बावजूद भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी गोजरा की मोहल्ला सुल्तानपुर में वाक़या वाटर सप्लाई की जगह के साथ मुहल्का सरकारी जगह पर शहर के बासर कब्जा माफिया ने कब्जा जमा रखा है, जिन्होंने वहाँ कबाड़ खाना बना रखा है। जब ये तामीर हो रहा था तो इस वक्त भी म्यूनिसिपल कमेटी को शहरियों की जानिब से इतला दी गई, लेकिन 2 दिन काम रोका गया। बासर अफराद ने छत डालकर पूरी म्यूनिसिपल कमेटी को चैलेंज कर दिया है कि जे लो हमसे खाली करवा सकते हो तो करवा लो। शहरियों की बासर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की अपील शहरियों ने मुतालबा किया है कि करोड़ों रुपए की सरकारी जगह पर कब्जा का नोटिस लिया जाए और बासर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे जहूर दौलताना के मुताबिक बिहाड़ी पुलिस थाना ठेंगी की हदूद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पुलिस जराये के मुताबिक नवाही चक नंबर 50 WB के करीब मौजूद खेतों से इसी इलाके का रिहायशी फरमान नामी शख्स गुजर रहा था कि पगडंडी पर धमाका खेज मवाद से पांव टकरा गया, जिसे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके से फरमान शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में नश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि धमाके की इतला मिलते ही SHO थाना ठेंगी मोहम्मद इकराम और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुँच गए और धमाके की तहकीकात की जा रही है। चूनिया से हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक CEO म्यूनिसिपल कमेटी इलाहाबाद शेख वकास की नाजायज मुनाफाखोरों और नाजायज तजावजात करने वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई। CEO म्यूनिसिपल कमेटी शेख वकास अहमद ने डिप्टी कमिश्नर कसूर की हदायत पर कमेटी के तमाम अमला समेत इलाहाबाद शहर में नाजायज मुनाफाखोरों और नाजायज तजावजात करने वालों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई करते हुए कई दुकानदारों को मौका पर भारी जुर्माने आयद किए और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ पर्चा जात भी दर्ज करवाए गए और इनके सामान को जब्त कर लिया गया। CEO म्यूनिसिपल कमेटी की इस कार्रवाई पर इलाहाबाद के शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। CEO म्यूनिसिपल कमेटी शेख वकास अहमद ने सीनियर सहाफी मोहम्मद अशरफ मौला से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाजायज मुनाफाखोरों और नाजायज तजावजात करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। नाजायज मुनाफाखोरों और नाजायज तजावजात करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहरियों को हर तरह की सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। इलाहाबाद के शहरियों ने CEO म्यूनिसिपल कमेटी के ऐसे इक़दाम को खूब सराहा। हरनाई से हमारे नुमाइंदे ईद मोहम्मद तरीन के मुताबिक जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सरकारी और निजी स्कूलों, गवर्नमेंट हाई तामीर सीरत, आइडियल पब्लिक हाई स्कूल, अलहुदा ग्रामर पब्लिक हाई स्कूल और तामीर वतन पब्लिक हाई स्कूल के गरीब व मुस्तहक तलबा में राशन तकसीम किया गया। जमात इस्लामी के जिलाई अमीर सईद मोहम्मद तरीन ने जिलाई रहनुमाओं के हमरा स्कूलों का दौरा किया। 200 घरानों को राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर जिलाई अमीर सईद मोहम्मद तरीन ने कहा कि हम इलाके के मुस्तहक तलबा के लिए मजीद भी पैकेज लाएंगे। तलबा के वालिदैन ने जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। चागी से रिपोर्ट शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ाहिर शहजाद नौतज़ई की, जिनके मुताबिक खान पैनल के रहनुमा मलिक जुनैद मोहम्मद हसनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला चागी में महकमा एजुकेशन, महकमा हेल्थ और दीगर महकमों के खाली पोस्टों पर हजारों तालीम याफ्ता नौजवानों ने एप्लीकेशन जमा करते करते थक गए हैं। 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन बार बार इंटरव्यू का अनाउंस होते और कैंसिल करते तालीम याफ्ता नौजवान परेशान हो गए हैं। अब अवाम CM बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो और CM बलोचिस्तान के कोऑर्डिनेटर मीर इजाज संजरानी से उम्मीद करते हैं कि जिला चागी के महकमा हेल्थ, महकमा एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ज़राअत, महकमा जंगलात के हजारों खाली असामियों को फिल करने के लिए और बलूचिस्तान भर के खाली असामियों का जल्द इंटरव्यू और टेस्ट का अनाउंस करके ऑर्डर जारी करें और जिला चागी समेत पूरे रक्षान डिवीजन के हजारों नौजवानों के दिल जीत लेंगे। उम्मीद की आखिरी किरण मीर अब्दुल कदूस बजिंजो और मीर इजाज संजरानी है। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक एवं जट के मुताबिक अलादीन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम जहानिया के बेरोजगार नौजवानों के लिए फ्री अमेज़न eBay कोर्स की कामयाब तकमील के मौका पर तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। अलादीन वेलफेयर ट्रस्ट के CEO और साबिक MPA जहानिया हाजी अताउर रहमान चौधरी, सरदार सिंधु जाहिद खान CEO पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, मोहम्मद अली रीजनल मैनेजर अखुवत ने 100 से ज्यादा तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक MPA हाजी अताउर रहमान ने कहा कि अपने शहर के नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करना दरीना ख्वाहिश है। अब तक 300 से ज्यादा तलबा और तालिबात कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जो इससे इस्तेफादा करके मुस्तकबिल में डिजिटल बिजनेस से मुंसलिक होकर न सिर्फ अपने खानदान की कफालत करेंगे बल्कि मुल्क व कौम के लिए ज़र मुबादला भी कमाएंगे। रीजनल मैनेजर अखुवत मोहम्मद अली ने कहा कि हम तो समझते थे कि सिर्फ हमारा इदारा अखुवत तलबा और तालिबात को फ्री तालीम की खिदमात मुहैया किया करता है, मगर मुझे ये देखकर खुशी हुई कि जहानिया में भी हाजी अताउर रहमान ग्रुप तलबा और तालिबात
طالبات کو فری تعلیم کا پروگرام کروا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا ادارہ الادین فری ٹرسٹ کے ساتھ مل کر طلبہ طالبات کو قرضہ حسنہ دیں گے تاکہ جن طلبہ طالبات کے پاس اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز نہیں وہ اپنا کام شروع کرنے کے لیے لے سکیں اور اپنا کاروبار شروع کر لیں۔ اس موقع پر پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی CEO زاہدہ خان نے کہا کہ الادین ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کو جتنا سراہا جائے کم ہے۔ ناظرین، آج کے بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، تب تک کے لیے جی ہم اردو سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔